बॉलीवुड में एक अजीब सा ट्रेंड है। जब कोई एक्टर गायब हो जाता है तो हम मान लेते हैं उसका करियर खत्म हो गया। लेकिन अक्षय खन्ना के साथ कहानी थोड़ी अलग है। ये वो एक्टर है जो दिल चाहता है मैं एक जनरेशन का फेवरेट बना, हमराज में विलन बना, सेक्शन 375 में कोर्टरूम में छा गया और फिर धुरंधर में रहमान डकैत बनकर ऐसा लौटा कि ऑडियंस को याद आ गया, वेट, अक्षय खन्ना इतने फिनोमिनल एक्टर तो हमेशा से ही थे। और अभी धुरंधर का बस थमा ही था कि महाकाली के टीजर में वो शुक्राचार्य बनकर सामने आ गए हैं। तो सवाल ये नहीं है कि अक्षय खन्ना का कमबैक हुआ है या नहीं, सवाल ये है क्या हमने इस एक्टर को इतने सालों तक अंडर एस्टिमेट किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधिका और आप सभी का स्वागत है फिल्मी फॉरएवर में। अक्षय खन्ना का जन्म 28 मार्च 1975 को मुंबई में हुआ और उनके पिता थे विनोद खन्ना, एक ऐसे सुपरस्टार जिनकी अपनी लेगेसी थी। नेचुरली अक्षय के करियर के साथ कंपैरिजन तो होना ही था। 1997 में हिमालय पुत्र से डेब्यू हुआ, लेकिन उसी साल जेपी दत्ता की बॉर्डर ने उन्हें ऑडियंस के सामने प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस किया और इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू मिला। लेकिन अक्षय का करियर कभी एक टिपिकल बॉलीवुड हीरो की तरह नहीं चला। हमराज, ताल, दीवानगी, हंगामा, हलचल, रेस और फिर 2001 में आई दिल चाहता है, सिद्धार्थ सिन्हा के रोल में अक्षय ने एक कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ हीरो प्ले किया, क्वाइट मैच्योर, इंट्रोस्पेक्टिव, और इस रोल के लिए उन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर भी जीता। यानी शुरुआत से ही एक चीज क्लियर थी, अक्षय खन्ना को एक फिक्स्ड इमेज में नहीं रहना पसंद था। लेकिन फिर वो स्क्रीन से दूर क्यों हो गए? करियर के एक पॉइंट पर अक्षय ने काम से काफी लंबा ब्रेक लिया और बाद में उन्होंने बताया कि पर्सनल रीजन की वजह से वो काम नहीं कर पाए। उन्होंने अपने उस फेज को डिस्क्राइब करते हुए कहा था, इट वॉज टॉर्चर टू नॉट टू बी एबल टू वर्क। और जब वो वापस आए तो उन्होंने सुपरस्टार कमबैक का प्रेशर नहीं लिया। 2016 के डिशुम में उन्होंने विलन का रोल प्ले किया, फिर मॉम, इत्तेफाक, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, सेक्शन 375 और फिर दृश्यम 2। नोटिस कीजिए पैटर्न, अक्षय बार बार लीड हीरो की सेफ इमेज के बजाय इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स चूज कर रहे थे और इसी प्रोसेस में उन्होंने एक अलग आइडेंटिटी बना ली, द एक्टर हु कुड स्टील द सीन विदाउट ट्राइंग टू। फिर आया छावा और धुरंधर। 2025 में छावा में वो औरंगजेब के रोल में नजर आई, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने उनकी पॉपुलैरिटी को एक अलग कंप्लीट डिफरेंट लेवल पर पहुंचा दिया। धुरंधर, रहमान डकैत, रणवीर सिंह जैसे मैसिव स्टार के सामने होने के बावजूद अक्षय खन्ना का कैरेक्टर ऑडियंस के डिस्कशन का मेजर पार्ट बन गया। उनकी बॉडी लैंग्वेज, कंट्रोल डायलॉग डिलीवरी, वो कैरेक्टर को लाउड बनाने की कोशिश नहीं करते और शायद इसीलिए रहमान डकैत और भी इंटिमिडेटिंग लगता है। सडनली एक एक्टर जो ईयर से रिलेटिवली लो प्रोफाइल था, मीम्स, एडिट्स और सोशल मीडिया कन्वर्सेशन का सेंटर बन गया और ऑडियंस को एक बार फिर याद आया, ओ यस, अक्षय खन्ना इज दैट गुड। लेकिन धुरंधर के बाद अक्षय खन्ना ने फिर बदल लिया अपना अवतार और यही आता है महाकाली। कल रिलीज हुए टीजर में अक्षय खन्ना नजर आ रहे हैं शुक्राचार्य के किरदार में और अगर आपने टीजर देखा है तो एक चीज इमिडिएटली नोटिस की होगी, लॉन्ग हेयर, इंटेंस आईज, मैथोलॉजिकल स्टाइलिंग और एक कंप्लीटली डिफरेंट स्क्रीन प्रेजेंस। और ये रोल उनके लिए और भी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि महाकाली उनका तेलुगु फिल्म डेब्यू है। सोचिए, 1997 में बॉर्डर का यंग सोल्जर, 2001 में दिल चाहता है का सिद्धार्थ, फिर विलेन, लॉयर, कॉप, फिर औरंगजेब और रहमान डकैत और अब शुक्राचार्य। हर रोल के साथ इमेज बदलती गई और शायद इसी वजह से अक्षय खन्ना की स्टोरी को सिर्फ कमबैक स्टोरी कहना थोड़ा अनफेयर होगा, बिकॉज कमबैक में एक्टर यूजुअली वही इमेज लेकर वापस आता है। अक्षय ने तो इमेज ही चेंज कर दी। उन्होंने प्रूव किया कि स्टार बनने के लिए हर फिल्म में हीरो बनना जरूरी नहीं, कभी कभी एक पावरफुल कैरेक्टर ही काफी होता है। अक्षय खन्ना शायद कभी बॉलीवुड के कन्वेंशनल सुपरस्टार नहीं रहे, लेकिन आज जब धुरंधर का रहमान डकैत ऑडियंस के फेवरेट कैरेक्टर्स में डिस्कस हो रहा है और महाकाली में वो शुक्राचार्य बनकर एक कंप्लीटली न्यू वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं, तो एक बात तो क्लियर है, अक्षय खन्ना इज नॉट मेकिंग अ कमबैक, ही इज बीइंग रीडिस्कवर्ड और शायद उनका बेस्ट फेज अब शुरू हुआ है। आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइए।